हरे कृष्णा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि बिहार में एक वैसा भी पूजा होता है जो कि और भी जगह पे नहीं होता है। यहाँ पे बिहार में लोग औरतें अपने पति की सलामती के लिए बहुत धूमधाम से ये पूजा करती हैं। यहाँ पे किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, यहाँ पे बेर की पूजा होती है। या आप कह लो कि अब छोटे से पौधे, अगर आप नहीं जा सकते मंदिर तो आप छोटे से पौधे लगाकर, और बरगद का ये पौधा होता है उसकी पूजा होती है। यहाँ पे आपने देखा कि मम्मी ने पहले जल अर्पण किया पौधे को, उसके बाद उसके पत्ते को तोड़कर उसमें 5 बार सिंदूर लगाकर, और एक पंखा होता है, वो भी एक रिचुअल होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे वट की यानी आप बोले बरगद की बेर की पूजा होती है। यहाँ पे उनको अच्छे से पूजा लगाया, तिलक वगैरह लगाया जाता है। उसके बाद कपड़े अर्पण किए जाते हैं, और जो भी औरतें श्रृंगार का सामान होता है वो अर्पण किया जाता है। यहाँ पे मम्मी माला चढ़ा रही है। वट सावित्री की पूजा में ये भी एक प्रोसेस है, जहाँ पे आप किसी भी भगवान को जिस तरह फूल अर्पण करते हो, वैसे यहाँ पे पेड़ को भी फूल अर्पण करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि नेचर ने जो भी हमें दिया है वो हमें नेचर को वापस करना होता है। फिर यहाँ पे जो पेड़ है, जो हमारे जिनकी पूजा हो रही है, उनके लिए हम फल अर्पण कर रहे हैं, केले, लीची और जो भी आपका मन है, 5 फल यहाँ पे अर्पण किए जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो सारा पूजा सामग्री होने के बाद मम्मी लोग जो पेड़ होती है ना उसको गले लगाते हैं, ताकि मतलब एक ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस कर रहे हैं पेड़ को कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, और आप जिस तरह इतने सालों तक जीवित रहते हो, वैसे ही मेरे और मेरे पति की सलामती के लिए ये एक पूजा की जाती है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि नेचर को हमें सेव करने के लिए कोई ना कोई तरीका हमारे पूर्वजों ने रख रखा है, तो उसका भी एक तरीका है ताकि। और यहाँ पे जितना भी मैंने बताया आपको कि जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो अर्पण कर रही हैं। उसके बाद पेड़ को हक करती हैं। उसके बाद फेरे लगाया जाता है। मौली धागा होता है, उसमें मौली धागा में बांध कर और 11 बार फेरे लगते हैं। आप आगे देखें। यहाँ पे आप देखो कि मम्मी जो है पंखे पे जो ऐपन होता है, जो चावल के आटे और हल्दी से ये ऐपन बनाया जाता है, उसे वो कुछ लिख रही है। ये आपको बताना है कि
अब वो यहाँ पे जो पेड़ है, पौधा है, उसको प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए। ये जो आप सामान देख रहे हो, ये हमें भगवान जी को अर्पण करना है, मतलब हमें दान देना। और यहाँ पे कथा के लिए उन्होंने फूल और चावल अपने हाथों में रख लिया और अब वो कथा सुन रही हैं। तो वट सावित्री की कथा ये है कि जब यमराज सावित्री के हस्बैंड को जब वो लेकर जाते रहती है, तो ये जो सावित्री जी हैं वो अपनी बुद्धि से अपने पति का जो प्राण है वो कैसे रोकती हैं कि वो उनको नहीं ले जाए, उसी की ये बताई जाती है कि जिस तरह सावित्री ने अपने पति की जीवन की रक्षा की, वैसे ही हमें अपने पति के लिए उनकी रक्षा करना है। तो ये है पूजा का पूरा सार। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर मैंने आपको बताया था कि लोग, औरतें यहाँ पे जिस तरह मम्मी ने हक किया था वैसे ही ये पेड़ को पकड़ के हक करती हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी 5-6 औरतें कर रही हैं। कुछ औरतें अभी उधर बैठी हैं और वो वेट कर रही हैं ताकि वहाँ पे जगह खाली हो। यहाँ पे भी बहुत सारी लेडीज़ जितने भी हैं सज सवर कर, जिस तरह दुल्हन की तरह सवर कर वो आती हैं और ये पूजा करती हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कितने लोगों ने पूजा किया है और उसी का ये सारा धागा है। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी होते हैं जो कथा सुनाते रहते हैं, और उन्होंने कथा सुनाया और उसे जो हमने जो दान का सामान रखा था उसे हमें दान करना होता है पंडित जी को, और फिर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है, अपने पति का आशीर्वाद लेना होता है। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे पंडित जी ने कथा सुनाया। उसके बाद आप जो पीछे दिख रहे हो छोटे छोटे पॉलीथीन में सारा सामान है, ये कूड़ा कचरा नहीं है। यहाँ पे जिन्होंने औरतें ने जो भी बैठकर भी कथा सुन रही है उन्होंने दान दिया है। यहाँ पे आपने देखा कि सारे लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ देर पहले भी दिखाया है, कुछ लोग फेरे ले रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे पंडित जी से कथा सुन रहे हैं। इसी तरह वट सावित्री की पूजा होती है और अंत में जब पूजा समाप्त हो जाती है तो जो लेडीज़ हैं वो अपने पति को पंखा झलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अंकल आंटी अंकल को पंखा झल रही हैं और फिर वो आशीर्वाद लेते हैं। धन्यवाद।